जय हिंद और जोहार। देखिए, आप लोग थंबनेल में सही देख पा रहे हैं। जो जेएलकेएम के 75 वादे हैं उनमें से कहीं न कहीं ये गायब है और ये होना चाहिए था। जिस प्रकार से जयराम महतो हर सभाओं में इनके बारे में बताते हैं, तो और उन्होंने खुद कहा था कि एनआईए जांच की मांग होनी चाहिए थी। अगर हम जाते हैं तो एनआईए जांच की मांग करेंगे, लेकिन पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है। हालांकि कोई बात नहीं है, उनके मैनिफेस्टो में नहीं हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एनआईए जांच की मांग करेंगे। बाकी जेएमएम और आजसू से तो अब हमें विश्वास नहीं है, उनकी अपनी ज़मीर मर चुकी है। वो ऐसे कि इन लोगों ने जब 2017 में बीजेपी और आजसू का गठबंधन था, उस समय अनिल महतो 2017 में धरने प्रदर्शन पे बैठे थे। उस समय रघुवर दास भी अनाउंस किए थे कि एनआईए जांच की मांग होगी। उसके बाद इन्होंने धरना वापस लिया, लेकिन तुरंत इनको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। और ना उस समय वो फिर से वह आजसू वापस इसकी मांग किया। तो आजसू का हमें नहीं लगता है उनकी कोई दिलचस्पी है, क्योंकि दिलचस्पी होती तो वह मांग करती। साथ ही साथ इस बार जो मैनिफेस्टो है उसमें वह जरूर इस बात को रखती। वही बात अगर जेएमएम से करें तो जेएमएम के अध्यक्ष रहते उनकी मृत्यु हुई है, प्लस सांसद भी थे अनिल महतो, उनकी भी मृत्यु सांसद रहते हुए है जेएमएम की, तो उनकी भी होने चाहिए। लेकिन उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जब सदन में 2022-23 के लगभग सुदेश महतो ने सवाल किया, तो सुदेश महतो के सवाल का कुछ खासा अच्छा जवाब नहीं मिला। जो होना चाहिए था जवाब, जिसकी झारखंडी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका कुछ वैसा जवाब नहीं मिला। हमें नहीं लगता है कि जेएमएम वाले और आजसू वाले का कोई दिलचस्पी है। वह सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन के रह गया है। और उनके जन्मदिन पर और इनकी श्रद्धांजलि दिवस पर इन लोग सिर्फ मूर्तियों में अपने माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाते हैं। बाकी इनको शहीदों से कुछ उतना लगाव नहीं है। बस सिर्फ अपना पार्टी का कैसे अपना सीट बढ़ाए, कैसे सत्ता में, बस उसी से इन लोगों को लगाव है। अगर रहता तो हमें लगता है कि आज तक अलग झारखंड हुए 24 साल हो गया और इतने बड़े लीडर हैं जो झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, तो उनकी तो जांच होनी चाहिए थी। लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं जगाया इन्होंने। तो हमें तो नहीं लगता है। अब उम्मीद है जेएलकेएम पार्टी से, और लगता है कि अगर वो जीतेंगे तो हो सकता है वह इनके मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे कि एनआईए जांच होना चाहिए। क्योंकि जो जयराम दा है, जो टाइगर है, केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम पार्टी का, वो हर सभाओं में इनके बारे में बताते रहते हैं और खुद बोले थे कि हम इसके बारे में एनआईए जांच की मांग करेंगे। तो देखिए अब होता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड। मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं था, बल्कि यह छूट गया था तो हमें लगता है कि यह होना चाहिए था, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद।